लगाना पड़ेगा कि डिटेन नहीं हो। Can you allow me to leave, please? What is the reason? आदाब, आप देख रहे हैं मुझे यहाँ कैसे पुलिस का यहाँ पूरा एक कंटिंजेंट है जो ऑब्वियसली कैमरा में नहीं आना चाहता है। तालिब अगर आप कैमरा दिखाएंगे, मुझे यहाँ पहले तो महबूबा जी और मुझे हमें कल अंडर हाउस अरेस्ट रखा श्रीनगर में इलीगली। आपने खुद देखा महबूबा जी सोपोर जाना चाहती थी मंजूर साहब के यहाँ, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं जिनका इंतकाल हुआ। उनको आर्मी ने शूट किया, एक्सीडेंटली किया, क्या किया, बट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। मैं अपनी तरफ से कठुआ जाना चाहती थी कल कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करने। जो मक्खन दिन है, जो एक 25 साल के लड़के हैं जिन्हें अपने आप को मारा, सुसाइड किया बिकॉज उनको पुलिस ने यहाँ SHO बिलावर में लिया, उनने लिया एंड दैट मैन कमिटेड सुसाइड एंड ही डाइड आफ्टर दैट। सो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ गेट पे मुझे रोका जा रहा है। पहले जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे खड़े हैं कोने में, इनने मुझे एक काइंड ऑफ लाइक रिक्वेस्ट की कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत होल्ड करिए। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड करेंगे तो हम आपको जाने देंगे, वरना हम आपको नहीं जाने देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, कल से मैं एक चोर की तरह भाग रही हूँ। मैं श्रीनगर से निकली हूँ लगभग 7 बजे फ्यूजिटिव की तरह। ऑल्दो मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और मैंने यहाँ आके भी कोई गलत काम नहीं किया। और ये जो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक लेडी है और एक यहाँ के SHO हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा ऐसा यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है, बट दे वर वेरी एडमेंट कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करूँ और मैं मीडिया से बात नहीं करूँ। तो आप यकीन मानिए, मैं कल से निकली हूँ, मैंने लगभग 10-12 घंटे गाड़ी में सफर किया। पहले हम श्रीनगर से जम्मू यहाँ आए, चुपचाप आए, मैंने एक प्राइवेट गाड़ी ली और फिर सुबह 6 बजे मैं कठुआ के लिए निकली। और जो बात ये मुझे प्रिवेंट करना चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं बोलूं, वो मैं आपके सामने यहाँ बोलती हूँ। जब मैं आज कंडोलेंसेस के लिए गई कठुआ में, तो यहाँ मुझे बहुत सारी फैमिलीज ने बोला कि यहाँ के जो SHO हैं बिलावर के, वो बहुत सारे लड़कों को डिटेन करते हैं और जब इन लड़कों को डिटेन किया जाता है तो अपेरेंटली उनसे पैसों की मांग की जाती है। और जब ये लड़के पैसे नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम कैन अफोर्ड द एक्सटॉर्शन मनी, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जेल में डाल के उनके ऊपर फेक मिलिटेंट केसेस थोपे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ मैं गई बिलावर में, वहाँ दहशत जरूर है, लेकिन ये दहशत मिलिटेंट्स ने नहीं, ये दहशत वहाँ के जो SHO हैं उनने की है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि सारी जो हमारी पुलिस है वो सब के सब गलत है। आई एम श्योर यहाँ पे भी जो पुलिस वाले हैं, इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस में कुछ ब्लैक शीप हैं जिनके बारे में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहती थी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इन ब्लैक शीप को एक्सपोज करूं। मैं समझती हूं कि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लॉ खुद अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। जिस लॉ पे आप एक ओथ लेते हैं, यू स्वेयर टू प्रोटेक्ट दिस लॉ, यू कैन नॉट वायलेट दैट वेरी लॉ। और जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कुछ हैं बिलावर में जहाँ हम गए, स्पेसिफिकली SHO, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के भी जो पुलिस वाले हैं उनने मुझे यहाँ इलीगली पकड़ा है। खैर, आई डोंट ब्लेम देम, इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए, लेकिन जो प्रेस भी आज मेरे साथ आके बात करना चाहती थी, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ दैट आई विल कम एंड आई विल टॉक टू यू। इट्स गोना टेक सम टाइम, बट मैं यहाँ आके यही कहना चाहती थी और मेरा यही सवाल है, एक तो जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो दिल्ली में सरकार है, कि आप मुझे एक बात बताइए। आप बोलते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी और जो जम्मू कश्मीर के लोग की दूरी है आप लोगों के बीच में, वो आप कम करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, आप उस दिल की दूरी को ऐसे कम करेंगे
कि आपके पुलिस में कुछ ऑफिसर्स हैं जो पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं हमारे नौजवान लड़कों से। जब भी हमारे होम मिनिस्टर कश्मीर आते हैं, जम्मू कश्मीर आते हैं, एक अच्छी चीज जो वो कहते हैं, वो हमेशा नौजवानों को सिंगल आउट करके कहते हैं कि हम इनका फ्यूचर सुनहरा बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक श्योर दे हैव अ गुड फ्यूचर। बट टेल मी वन थिंग सर, जब इनकी यहाँ जान के लाले पड़ रहे हैं तो हम इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे? और जैसे मैंने कहा, सारे पुलिस में एक जैसे नहीं होते, एवरीबडी इज नॉट अ ब्लैक शीप, बट ये आपको यहाँ की पुलिस को सोचना है कि आप कैसी पुलिसिंग करना चाहते हैं। क्या आप ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं कि ये जहाँ जो दहशत है वो यहाँ मिलिटेंट्स नहीं, पुलिस करे, आप लोग करें, और कहीं ना कहीं खुद आप जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स हैं, आपको खुद वायलेट कर रहे हैं, और ये गलत बात है। जब मैं बिलावर गई तो वहाँ जो लोग थे उनके माथों पे शिकंज थी, दे वर एक्सट्रीमली वरीड, दे वर वेरी पर्टर्ब्ड। उनने आके मुझसे बात की और मुझे बताया कैसे वहाँ हमारे नौजवान लड़कों को कठुआ में पुलिस उठा उठा के लेती है और फिर पैसों की मांग करती है। और ये जो SHO बिलावर है वो कर रहे हैं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम। एंड मैं यहाँ की सरकार से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर ने कहा कि हम क्यों LG साहब से पूछें, आप जाके पूछे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हमें ही ये काम करना है तो लोगों ने आपको क्यों इलेक्ट किया? अगर सरकार बनने के बाद भी आप यहाँ लोगों को एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड डिग्निटी नहीं दे सकते, तो आपने ये मैंडेट फिर क्यों लिया है? लोगों ने आपको क्यों वोट किया? आई विश कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है वो भी आज आए होते। मैंने इंटरनेट पे कहीं देखा उनका कुछ अल्फ्रेस्को लंच चल रहा है दिल्ली में। आई थिंक ही डजंट नो what our honorable chief minister doesn't know is that hundreds of kilometers away एक लड़की है जो विधवा हो गई है, जो विडो हो गई है, जिसने 5 दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि उसके 25 साल के खावन ने खुदकुशी की, आत्महत्या की, अपने आप को मारा। बिकॉज जो यहाँ के SHO हैं उनने इनको डिटेन करके इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया, जुडिशियल कस्टडी में ऐसा उनके साथ सिला किया, मतलब ऐसे बिहेव किया दैट मक्खन दिन केम बैक होम, उन्हें कुरान हाथ में उठा के सुसाइड कमिट किया। और मैं यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वायलेट नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ आग फेंकने आई हूँ। मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहती थी कि ये जो नौजवान लड़का है उसने आज अपनी जान गंवाई, इसलिए जिस पुलिस ऑफिशियल की वजह से उनने सुसाइड किया, आप प्लीज कुछ एक्शन लीजिए और ये जो SHO है उनको ट्रांसफर करिए। बिकॉज ऐसे यहाँ बहुत सारे मक्खन दिन हैं जो खुदा ना खास्ता कल फिर से अपनी जान दे सकते हैं। एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी प्रोटेक्ट आवर पीपल। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी पुलिस खड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं आई एम अ सोल गर्ल, मतलब इनको पता नहीं मैं देशद्रोही टाइप लगती हूँ, इनको लगता है मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाली हूँ, वो तो मैं कर नहीं रही हूँ। मेरा ये राइट है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं, मैं बस वो कर रही हूँ। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कल से मुझे कैसे कैद किया जा रहा है, वो मेरे घर में हो, खिंबर में, श्रीनगर में, या यहाँ सर्किट हाउस जम्मू में। आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू मूव ओपनली एंड आई हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। जब यहाँ पुलिस ऑफिसर्स आए उन्होंने मुझे बहुत पोलाइटली बोला कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए। जब मैंने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो आप देख सकते हैं यहाँ गेट पे भी ये कैसे खड़ी है। और आप देखिए, अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे होते तो अपना चेहरा नहीं छुपाते। कहीं ना कहीं इनको भी खुद पता है कि जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है, जाती है, मेरे साथ जाती है, और जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनके साथ भी जाती है। क्योंकि मैं यहाँ अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इसलिए आई कठुआ क्योंकि यहाँ एक ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, जहाँ एक 25 साल के लड़के ने अपनी जान, he took his own life because he was tortured, he was humiliated in police custody। मैं उनके पेरेंट्स से मिली, उनके फादर से मिली, उनकी बीवी से मिली, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मक्खन दिन की जो फैमिली है उनको जस्टिस मिले, उनको इंसाफ मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है। श्रीनगर से मैं भाग के यहाँ आई, यहाँ पे भी मुझे डिटेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चल क्या रहा है। तो मैं यहाँ आके आपसे लाइव पे यही कहना चाहती थी। और अगर कोई भी प्रेस की कम्युनिटी मुझे अभी लाइव पे देखती है तो आई नो मैंने आपको 4 बजे बुलाया था, माजरत मैं क्या करूँ। आप देख सकते हैं इनने मुझे कैसे डिटेन किया। मैं जरूर आपसे या तो आज शाम में या कल इंशाल्लाह बात करूंगी। शुक्रिया।